जो उन्होंने नैरेटिव सेट किए और वो उसको बंगाल की जनता ने सिरे से नकार दिया। भारी भीतरी संस्कृति, भाषा, सब के विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने पॉजिटिविटी के साथ चुनाव लड़ा और बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अभी भी जहां तक आयुष्मान भारत का सवाल है, उनका अहम सामने आ गया, अहंकार, और इस अहंकार ने 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर लेने से वंचित रखा है। आई वॉज द हेल्थ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. We had requested, I had meetings with the health secretary, our health secretary had a meetings. We requested them. हमने यहाँ उनके लिए पात्रों के लिए चिट्ठियां भिजवाई, वो वापस भिजवा दी और वो खड़ी वो उसके बीच में आ गई। अब पॉजिटिव नोट पर हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, आयुष्मान भारत का फैसिलिटी मिलेगी और 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए पैसे मिलेंगे, ये बात का विश्वास हम दिलाते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बीच में आप आड़े आ गई, आपका अहंकार जाग गया, आपने उस अहंकार के साथ उस बात को रखने का प्रयास किया। अब हमारी सरकार आएगी, हम पिछले 3 साल का 18,000 बकाया भी देंगे और 4,000 रुपए साल का एडिशनल भी देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है जो हम पूरा करने वाले हैं। और आप उनकी चुनाव की प्रक्रिया को देख लीजिए, उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की कि वो क्या उन्होंने 10 साल में किया है। हर होल स्पीचेस, सारे टीएमसी का नैरेटिव में व्हाट दे हैव डन फॉर द पीपल ऑफ बंगाल इन लास्ट 10 years, नॉट इवन अ सेंटेंस हैज बीन स्पोकन बाय एनी ऑफ द लीडर्स लेड बाय ममता जी। वो आगे क्या करेंगी, यह भी कोई नरेशन नहीं, कोई नैरेटिव नहीं मिलता है हमको। कैसा चुनाव लड़ रहे थे, अनप्रेसिडेंटेड। 10 years का गवर्नेंस, नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। आगे राज करने की इच्छा, क्या करेंगे जनता के लिए, क्या देंगे, कुछ नहीं है उसके बारे में उन्होंने बोला। और जनता को क्या दिया इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ भय, द्वेष, इसको ही प्रोपोगेट किया। उनके टोटल भाषण को देख लीजिए, वो सारे का सारा निगेट करने वाला भाषण है। सेंट्रल फोर्सेस, फलाना, ये भारी भीतरी, हर एक तरीके से डिविजिव फोर्सेस को बढ़ावा देना, यही उनका उद्देश्य रहा है। इसको हमने देखने में हमको मिला है। कलकत्ता के लिए भी हमने स्पेशल बात कही है, सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात कही है। हमने कहा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत हद इंप्रूव की जाएगी। हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात, 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही है। हमने मल्टी स्टोरीड कार पार्किंग की व्यवस्था करने की बात कही है। उसी तरीके से हम कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाने वाले हैं और कनेक्टिविटी में मेट्रो से लेकर के बाकी सारी चीजों में हम थ्रस्ट देने वाले हैं। और कैलकाटा विल बी एन इकोनॉमिक हब। इट वाज द लॉस्ट, जो कलकत्ता का पुरानी ग्लोरी है उसको रिस्टोर करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। इसको हम पूरा करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं, इसको हम करने वाले हैं। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं बंगाल की जनता को फोल्डेड हैंड से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक मैच्योरिटी का परिचय दिया है। इस सारे नेगेटिव नैरेटिव्स को उन्होंने दरकिनार रखा है और पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने वोट डाला है। यहाँ हमारे कर्मचारी भी चुनाव में काम करते रहे, कोविड के संक्रमण में भी उन्होंने प्रोटोकॉल्स को मानते हुए उन्होंने काम किया है। कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। प्रोवोकेशन कम नहीं था, वायलेंस करने की इच्छा में कोई कमी नहीं थी और हर एक जगह धमकाने का काम आज भी चल रहा है, आज भी धमकाने का काम चल रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। मैं मीडिया का भी धन्यवादी हूं, जिन्होंने इन सब परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को भी जनता के सामने लाने का प्रयास किया और उन्होंने रखा है। मैं आपके साथ इन विषयों के बारे में चर्चा कर रहा था क्योंकि ये चुनाव के कैंपेन की समाप्ति है। आज मेरी 3 सभाएं हुई और वर्चुअल मीटिंग्स हुई। उस वर्चुअल मीटिंग्स के बाद और कैंपेन भी अब 8th फेज का, लास्ट फेज का समाप्त हो रहा है। मैं इस कैंपेन में हमारे साथ प्रधानमंत्री जी जुड़े, हमारे साथ गृह मंत्री जी जुड़े, हमारे साथ राजनाथ सिंह जी जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोग जुड़े। ऐसे में मैं उनको भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरा अपना इस सब कैंपेन में
पॉजिटिव नोट को, जो बंगाल की जनता के लिए सोनार बंगाल है, उस सपने को उन्होंने साकार करने के, आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और बंगाल की जनता ने इसको मानने का प्रयास किया है। ये इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अब एक बात आई तो ये ज़रूर है कि देश बंधु हमारे चित्तरंजन दास जी, जो कि यहाँ के मेयर भी रहे, उनका 150वां साल है, वो चल रहा है। टीएमसी भूल गई, कांग्रेस भूल गई, बाकी लोग भूल गए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा याद रखती है। इसलिए कहते हैं कि वी रिप्रेजेंट द रियल बंगाल कल्चर एंड वी रिप्रेजेंट देयर आइडियल्स, और उस आइडियल्स को पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है, तो वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। और कैलकाटा को, जिसमें कहा कि सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको बढ़ाएंगे। एक फाइनेंशियल हब के रूप में ये सिटी आगे बढ़ेगी और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। युवाओं के लिए नई संभावनाएं यहाँ पर तलाशने का सौभाग्य मिलेगा। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। दूरदर्शन अभी मैं सुदीप दूरदर्शन न्यूज़ से हूं सर। एक बात कहना चाहूँगा ये कि अभी जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो कोरोना की प्रॉब्लम है। स्टेट में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और वैक्सीन बहुत लोग ले नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर आपका टिप्पणी क्या होगी और किस तरह देख रहे हैं ये कोरोना परिस्थिति पश्चिम बंगाल का? देखिए, मैं इसके लिए आपसे, वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट एंड वी आर ऑल सेंसिटिव अबाउट इट, बट आई विल टेक इट सेपरेटली बिकॉज दिस इज फॉर द इलेक्शन वाइंड अप प्रोसेस में, इसलिए मैं आपसे अलग से बात करूंगा। बट येस, वी आर मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। वी आर ऑल ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट एंड वी विल डू द बेस्ट। दैट इज व्हाट आई लाइक। नहीं सर, चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली बोल रहे हैं कि ये मोदी और बीजेपी के ऊपर जो दावा लगा रहे हैं, वो धब्बा लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन इसी ने नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको ये प्रश्न। नहीं, वो ठीक है, लेकिन भाई साहब, अब मैं फिर उस बात पर पड़ जाऊं, वो अभी मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। लेकिन यही मुख्यमंत्री थी ना 17 मार्च को, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बैठक अटेंड नहीं की थी, जिसमें वैक्सीनेशन की बात हुई थी। तो यह अपने आप में बताता है कि कितनी सीरियसनेस वेस्ट बंगाल की सरकार की रही है। यही ममता जी थी ना, जिन्होंने सेंट्रल टीम को हाउस अरेस्ट करके यहाँ रख दिया था और उनको काम नहीं करने दिया था। यही टीम थी ना, जब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की बात कही, तो उसमें जो पॉजिटिव रवैया आना चाहिए था वो नहीं आया है। पर आई डोंट वांट टू प्ले अ ब्लेम गेम ऑन दिस इशू because this is sensitive issue. We all are responsible for it. तो मैं नहीं कहूँगा। सर, रीमा प्रसाद, रिपब्लिक भारत। आपने बहुत सही कहा कि ये वक्त बिल्कुल नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप करें। आप कह रहे हैं कि 2 तारीख को बीजेपी की सरकार आने वाली है, आप ये दावा कर रहे हैं और आप इसको सच मान के चल रहे हैं। तो 2 तारीख यानी मई का वो पहला सप्ताह, जिस वक्त ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के तरफ से कि वो पश्चिम बंगाल के लिए, खासकर कोलकाता के लिए दिल्ली मुंबई जैसी स्थिति हो जाने वाली है, तो बीजेपी चूंकि अब गवर्नमेंट में आने का दावा कर रही है, तो बीजेपी कैसी तैयारी रखेगी कोरोना के लिहाज से? देखिए, हम हमेशा प्रोएक्टिव रहे हैं और प्रोएक्टिवली हमने इस समस्या को डील किया है। हम आगे भी प्रोएक्टिवली ही डील करेंगे। थैंक यू सर। श्रेयसी, थैंक्स। Sir, today the Madras High Court has passed an order regarding the COVID surge and said that Election Commission had a major role to play and probably the officer should be booked for murder. Earlier also the High Court had here in Kolkata passed an order and we've seen the curtail in the campaigning and silence period being extended also. What does the Bharatiya Janata Party have to say on these observations by the various High Courts on the COVID instances in perspective of the election that has taken place? देखिए, ये ऑर्डर नहीं है, ये मेरे ख्याल से दिस इज एन ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने कमेंट किया है। भारतीय जनता पार्टी सारे हेल्थ प्रोटोकॉल्स को मानते हुए ही काम कर रही है। जो निरीक्षण, जो डायरेक्शंस, गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, उसको हमने पूरा किया है और उसको हम मानते हुए ही हमने सारे कार्यक्रम को किया है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इलेक्शन कमीशन को वो पूरा करना होता है, वो कर रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोग हों, उनको वाक्य और शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। रिपब्लिक बांग्लादेश भास्कर।
खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर करने का बात भी कही है, तो आपका क्या? देखिए, मैंने पहले बोला कि ममता जी इज फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड थ्रू आउट कैंपेन इट हैज बीन प्रूव्ड दैट शी हैज वर्कड ऑन नेगेटिविटी. नंबर वन, शी हैज सपोर्टेड द डिविजिव फोर्सेस. और ये जो वक्तव्य, इस तरीके के वक्तव्य आते हैं, अंपायर को दोष वो खिलाड़ी देता है जो चुनाव हार रहा होता है या खेल हार रहा होता है. हमने कभी नहीं, हम वो उनमें से नहीं है कि जीत गए तो हम शहंशाह, नहीं तो ईवीएम. ये वो लोग हैं जो जब तक ये चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं तब तक इलेक्शन कमीशन अच्छा है. और आज ये साफ दिख रहा है कि हार उनके चेहरे पर साफ दिख रही है. और कोई क्वेश्चन है? সবাইকে ধন্যবাদ.